चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आ चुकी है। और टाटा पावर जिस प्राइस रेंज के अंदर चल रहा है 184 रुपीज़ के ऊपर करंटली ड्यूरिंग द मार्केट टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, बहुत ही ज़्यादा हमें टाटा पावर एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ करंटली गिरावट का रीज़न क्या है? तो जिस तरह से मार्केट के अंदर वॉलेटिल वे में जब मार्केट दोस्तों परफॉर्म करता है तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हमें नजर आ जाती है। लेकिन टाटा पावर के अंदर आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। तो इस अपडेट्स की वजह से अगर आप देखोगे तो कंपनी को हमें नंबर्स के अंदर को फॉल नजर आ सकता है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो टाटा पावर का अगर आप पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 23% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर पिछले 1 सालों में हमें नजर आ चुकी है। तो बेसिकली कंपनी का जो हमें जो लेवल्स थे, लगातार एक लेवल्स के ऊपर कंपनी अपना सपोर्ट ले रही थी, जो कि 200 रुपीज़ का लेवल। इसी लेवल्स पर जब भी कंपनी आती थी यही से रिवर्सल दोस्तों नजर आ जाता था। लेकिन करंटली ये लेवल दोस्तों टाटा पावर ने ब्रेक किया है। तो अगला क्या लेवल हो सकते हैं उस लेवल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, न्यूज़ शेयर करने से पहले हम लोग जानेंगे कंपनी का बिजनेस के, क्योंकि कंपनी के बिजनेस के ही ऊपर हमें न्यूज़ निकल के आई है। कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। सोलार के अंदर कंपनी का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। यानी कि मैक्सिमम जो कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करती है वो पावर सेक्टर से जनरेट करती है। और पावर सेक्टर रिगार्डिंग ही हमें एक अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों अपडेट्स क्या है तो आप यह देख सकते हो। दिल्ली सेव्स 279 मिलियन वैट्स यानी कि मेगा वैट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग अर्थ आवर अगेंस्ट 171 मेगा वैट लास्ट ईयर। तो बेसिकली अगर आप दोस्तों देखोगे तो अगर कोई भी कंट्री हो, सिटी हो, स्टेट हो, कोई भी दोस्तों जो लगातार हमें जो इलेक्ट्रिसिटी सेव करे तो उसका ज़रूर कंपनी के अंदर दोस्तों लॉस निकल के आता है। पिछले 1 सालों का अगर आप या कितना कंपनी ने या फिर कितना दिल्ली ने हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव किया है 171 मेगा वैट का हमें लास्ट ईयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेव किया। और इस साल दोस्तों अगर आप देखोगे करंटली 279 मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी हमें सेव कर रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर कंजप्शन होगा उसी वक्त हमें टाटा पावर को एक शानदार तरीके से मुनाफा होगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ लगातार जो यूजेस होंगे, कंजप्शन होगा, उसके अंदर फॉल आएगी। अगर दोस्तों लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन नहीं करेंगे तो टाटा पावर के सेल्स के अंदर भी गिरावट होगी, इनके नंबर्स के अंदर भी गिरावट होगी। नंबर्स इन द सेंस सेल्स हो सकते हैं, नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, अर्निंग पर शेयर है। तो इन पैरामीटर्स के अंदर भी हमें गिरावट दोस्तों हो सकती है। तो बेसिकली ये इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंपनी का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिव खबर हमें टाटा पावर के लिए बन रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी के नंबर्स के अंदर में फॉल स्लाइटली नजर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। तो चलिए कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले जरूर कंपनी के टेक्निकल्स देखना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स हमेशा देखना चाहिए। तो टाटा पावर का मैं आपके साथ फंडामेंटल शेयर करना चाहूँगा, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 1250 करोड़, 1680 करोड़, 1760 करोड़, 2320 करोड़। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार 200 जंप निकल के आ रही। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो शानदार तरीके से जंप है, 632 करोड़, 884 करोड़, 935 करोड़, 1052 करोड़। तो लगातार नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप निकल के आ रही। और अगर आप टाटा पावर के फिक्स एसेट्स भी देखोगे, यानी कि जो भी कंपनी के फिक्स एसेट होते हैं और उन एसेट्स के अंदर लगातार दोस्तों जंप आती है, लगातार एसेट लगातार बढ़ रहे हैं ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो उसके हिसाब से कंपनी को भी आने वाले समय के अंदर हमें शानदार तरीके से बेनिफिट हमें जरूर दोस्तों नजर आ जाता है। तो ब्रोकर की तरफ से हमें टारगेट दिया गया है। ब्रोकर्स का दोस्तों अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के अंदर हमें राय निकल के आ रही है, क्योंकि कंपनी ही दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग है। कोई भी कंपनी के अंदर अभी तक हमें नेगेटिविटी खबर नहीं है। यानी कि जितना भी अपडेट्स है ग्लोबल के बेसिस के ऊपर है, मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स है उसके हिसाब से टाटा पावर करंटली ड्राइव कर रहा है। बेसिकली एनालिस्ट लोगों को लगता है कि 37% की अपसाइड पोटेंशियल हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अभी हम बात करेंगे
टेक्निकल्स के बारे में, जो कि टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली मैंने आपके साथ जैसे कि बहुत बार शेयर किया था, जो लाइन दोस्तों मैंने जो ड्रॉ किया है, टाटा पावर का 200 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल है। लेकिन करंटली टाटा पावर ने दोस्तों सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है। देखिएगा, ये जो सपोर्ट लेवल था टाटा पावर का, जो टाटा पावर ने दोस्तों ब्रेक किया। और अगर जो भी कंपनी सपोर्ट ब्रेक करती है उसके बाद दोस्तों होता क्या है, अगला में सपोर्ट लेवल देखना चाहिए। तो अगला जो टाटा पावर का जो सपोर्ट लेवल है 175 रुपीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट है। हो सके तो कंपनी यही से जिस तरह से मार्केट के अंदर रिकवर रहेगी, कंपनीज के अंदर भी हमें रिकवर नजर आ जाएगी। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और टाटा पावर जैसे फंडामेंटली कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। जितना भी इंपैक्ट आएगा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आएगा, लंबे समय के लिए कोई हमें ज़्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, MTNL के बारे में बात करते हैं। तो MTNL कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, कंपनी का बिजनेस देखोगे, तो पूरा बिजनेस हमें खत्म हो चुका है। तो इसी रिगार्डिंग हमें एक अपडेट से, कई सालों पहले कंपनी 400 रुपये के आसपास चल रही थी और 400 रुपये की कंपनी 16 रुपये के आसपास करंटली ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी के बैलेंस शीट भी देखना ये मुश्किल है। कंपनी का अगर परफॉर्मेंस ही इतना डाउन है तो बैलेंस शीट्स किस तरह से हमें ग्रोइंग मात्रा में नजर आएगी। पूरा का पूरा कंपनी में कोलैप्स हो चुकी है। तो एक खबर आई है कि प्रमोटर्स इस कंपनी से, अगर आप देखोगे तो ये कंपनी हमें डीलिस्ट होने वाली है और किसके साथ जाके मर्ज होने वाली है, BSNL के अंदर। यानी कि कंपनी BSNL के साथ मर्ज होगी, एसेट वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर भी आने वाले समय के अंदर हमें जंप निकल के आ सकती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर किया, निवेश करने की राय बिल्कुल भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूंगे। बिल्कुल भी कंपनी अच्छी नहीं है और ये कंपनी में फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। सिर्फ ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और फिर मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल नहीं निकल के आएगी और सीधे आपको BSNL के साथ कंपनी काम करने वाली है। और एक पॉइंट नोट करना, ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ओन कंपनी निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे ड्यूरिंग द मार्केट, तो ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी नजर आई। आज के दिन भी मार्केट नेगेटिव वे में ड्राइव हो रहा है। जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, करंटली जो ट्रेंड है नेगेटिविटी का ही हमें नजर आ रहा है। और नेगेटिविटी ट्रेंड के अंदर अगर आप मैक्सिमम कंपनीज के अंदर देखोगे तो कोई पॉजिटिविटी के अंदर तेजी नहीं होती। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर में पैनिक लेवल के साथ साथ गिरावट भी होती है। और करंटली जिस तरह से अगर मार्केट का अगर दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होगा तो कंपनीज के अंदर भी पॉजिटिविटी के अंदर रैली हमें आ सकती है। लेकिन जिस तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है डाउनवर्ड निकल के आ रहा है, और बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड आपको पता होगा IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। IT सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि जो बैंक से रिगार्डिंग जो हमें क्राइसिस नजर आ रही है, इसका जो इम्पैक्ट हमें नेगेटिविटी का हमें IT सेक्टर के अंदर पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है वो कौन कर रहा है, बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर गिरावट होगी, कंपनीज के अंदर गिरावट होगी, तो सबसे ज़्यादा जो पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। तो इनके हिसाब से कंपनी के अंदर हमें मूवमेंट करंट बेसिस के ऊपर नजर आ रही। तो चलिए, मार्केट कहीं भी जाए लेकिन कंपनी के बिजनेस के अंदर अच्छा खासा दम होगा। अगर कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों दम होगा तो कोई भी कंपनी आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स आपको मिल सकता है। तो किन किन सर्विसेज के अंदर कंपनी बिजनेस करती है, देखिएगा, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एलग्रे इंफ्रा एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, एनालिटिक्स, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इन सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है। और कौन कौन से इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी का बिजनेस है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एयरलाइन, ऑटोमोटिव, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो US के अंदर जो नजर आ रहा है, इसी रिगार्डिंग हमें क्राइसिस है। यानी कि जो कंपनी जो IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और जो भी कंपनी बैंकिंग रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन कंपनीज के अंदर दोस्तों क्रैश हमें नजर आ रहा है। बैंक के अंदर क्रैश है तो जिसके जो भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करेंगी उस बैंक को, तो उसके अंदर भी क्रैश नजर आएगा। तो इसी का हमें इम्पैक्ट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर भी पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कंज्यूमर पैकेज फूड्स और ई-कॉमर्स के अंदर भी हमें हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस है। लेकिन अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर आप देखोगे तो पिछले कई क्वार्टर से कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। कंपनी का जो पैरामीटर्स है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस निकल के आ रहे हैं। तो क्या हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश करना चाहिए? मैं एक पॉइंट नोट करना, अभी हमें पैनिक सेलिंग के अंदर हर एक कंपनी बिलोंग कर रही है IT सेक्टर से, और अलग अलग सेक्टर से जो भी कंपनीज बिलोंग कर रही है वो गिरावट के ही अंदर बिलोंग कर रही है। सबसे पहले इन कंपनीज को सपोर्ट लेवल दोस्तों क्रिएट करने दीजिएगा और बेस लेवल क्रिएट करने दीजिएगा। बेस लेवल क्रिएट करने के बाद आप इन कंपनीज का Q4 का रिजल्ट देखना कि किस तरह से कंपनी Q4 रिजल्ट्स के अंदर में परफॉर्म करती है। अगर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर Q4 रिजल्ट्स के अंदर अगर कंपनी शानदार तरीके से इंप्रूव करे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो लोग उस समय बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो इस कंपनी के अंदर होल्ड करके
करके ही चल सकते हैं। एक्सटर्नली कंपनी के अंदर दोस्तों कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। पैरामीटर्स के अंदर स्लाइटली हमें वॉलेटिलनेस है और मैक्सिमम के अंदर देखोगे 48% की गिरावट के अंदर अवेलेबल है। तो जरूर इस कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना, सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट देख के ही बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो।